पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कार्तिक सृष्टि और अनुराधा को लेकर अजय के हवेली पर ठहरा हुआ है। हल्दी की रस्म हो चुकी है। अब 2 दिन के बाद अजय और अनुराधा की शादी है। सृष्टि कार्तिक के लिए खाना लेकर जा ही रही थी कि तभी अचानक से सृष्टि का सिर घूमने लगता है। तो सृष्टि अपना सिर पकड़कर थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाती है और साइड में रखे एक चेयर पर बैठ जाती है। और फिर जब थोड़ी देर के बाद सृष्टि को ठीक लगता है तो वो धीरे से खड़ी होती है और खाने की थाली को लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। कार्तिक और सृष्टि दोनों साथ में मिलकर खाना खाने लगते हैं और ऐसे ही बाकी के कामों में पूरा दिन गुजर जाता है। सारे रस्मों में मेहमानों से मिलने से सृष्टि का दिन ऐसे ही निकल जाता है, जिससे सृष्टि बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। रात के 10:30 बजे सृष्टि अपने कमरे में जब आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए सीधा वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करती है और एक सिंपल सी ब्लैक कलर की नाइटी पहनकर बेड पर गिर जाती है। दूसरी तरफ अजय और कार्तिक अपने स्टडी रूम में बैठकर अपना काम कर रहे थे। रात के तकरीबन 11 बजे कार्तिक और अजय दोनों ही अपने अपने कमरे में जाते हैं। कार्तिक जब अपने कमरे में जाता है तो सृष्टि को सोता हुआ देखता है। कार्तिक वॉशरूम चला जाता है, फिर फ्रेश होकर सिर्फ अपना लोअर पहनकर बाहर आता है। कार्तिक ने अपनी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। कार्तिक अक्सर सिर्फ लोअर पहनकर ही सोता था और अपने अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहनता था। कार्तिक की नज़र सृष्टि की थाई पर जाती है। सृष्टि की नाइटी घुटने तक ही थी और अभी रात में सोने की वजह से सृष्टि की नाइटी खिसक कर उसकी थाई तक पहुंच गई थी। कार्तिक आगे बढ़कर अपना एक हाथ बेड पर रखता है और दूसरे हाथ से सृष्टि की थाई को सहलाने लगता है। सृष्टि को अपने थाई पर किसी की छुअन महसूस होती है। सृष्टि थोड़ी कशमशाने लगती है। कार्तिक सृष्टि की साइड में लेट जाता है। कार्तिक के हाथ सृष्टि के पूरे जिस्म पर रेंगने लगती है। सृष्टि ने कशमशाते हुए कहा। कार्तिक के हाथ अपने जिस्म पर महसूस करके सृष्टि कशमशाते हुए बोलती है, नहीं पतिदेव, आज नहीं, मैं आज बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। कार्तिक सृष्टि की हालत समझ रहा था और फिर कार्तिक ने भी सृष्टि को आज सुबह से ही काम करते हुए देख रहा था और सिर्फ अपने करीब खींचकर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लेता है। दूसरी तरफ अजय मौका ढूंढ रहा था अनुराधा के कमरे में जाने का, लेकिन कोई ना कोई वहां पर आ ही जाता था, जिससे अजय अनुराधा के कमरे में नहीं जा पा रहा था, क्योंकि अजय और अनुराधा को अलग अलग कमरा दिया गया था। आरती जी ने सख्ती से अजय को कहा था कि दोनों अलग अलग कमरे में ही रहेंगे और एक दूसरे को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। ये अपशकुन होता है। अजय कहाँ किसी की सुनने वाला था। मौका देखकर अजय अनुराधा के कमरे में घुस जाता है। अजय जब अनुराधा के कमरे में आया तो अनुराधा को इस चीज़ की खबर भी नहीं थी। अनुराधा को तो बस इतना पता था कि उसने कमरे को अंदर से बंद कर लिया है। अनुराधा शावर लेकर खुद को एक टॉवेल में लपेटकर बाथरूम से बाहर आती है। अनुराधा ने अभी अभी हॉट शावर लिया था, जिससे उसकी गोरी रंगत हल्की गुलाबी हो गई थी और उसके बालों से पानी टपक रहा था। अनुराधा ने अपने बालों को
दूसरे टॉवल से पोंछ रही थी कि अनुराधा की नज़र बेड पर जाती है, जहाँ पर अजय आराम से लेटकर अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखकर अनुराधा को ही देख रहा था। अजय को देखकर अनुराधा एकदम से डरकर चिल्लाती है और दूसरे टॉवल को अपने कंधे से ओढ़ लेती है। अनुराधा की चीख सुनकर अजय एकदम से अनुराधा के पास आता है, उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है और दूसरे हाथ से अनुराधा के मुंह को बंद कर देता है। अजय अनुराधा की आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मुझे देखकर चिल्ला क्यों रही हो? अनुराधा कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह पर हाथ होने की वजह से अनुराधा कुछ बोल नहीं पाती है। तो अजय अनुराधा को बोलता है, क्या हो गया? अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अनुराधा ने गुस्से में अजय के हाथों को अपनी आंखों से इशारा करती है, तो अजय अनुराधा के मुंह से अपना हाथ हटा देता है। अनुराधा गुस्से में अजय पर बरस पड़ती है, मैं पागल हो गई हूँ या आप पागल हो गए हैं? माँ ने मना किया था ना कि आपको और मुझे आमने सामने नहीं आना है। आप शादी से पहले मुझे नहीं देख सकते, तो आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अगर माँ ने आपको यहाँ पर देख लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी कि गलती मेरी नहीं आपकी है? आप ज़बरदस्ती मेरे कमरे में घुस आए। अनुराधा एक ही सांस में बोलती चली गई। अजय अनुराधा को चुप होने के लिए बोलता है, लेकिन अजय देखता है कि अनुराधा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अजय एकदम से अनुराधा की कमर को पकड़कर अपने होठ अनुराधा के होठ पर रख देता है और अनुराधा के होठों को स्मूच करने लगता है। 2 मिनट के बाद अजय अनुराधा से अलग होता है, तो तब तक अनुराधा शांत हो चुकी होती है। अजय अनुराधा को बोलता है, कितना बोलती हो तुम? अब मेरी बात सुनो। मैं यहाँ बस थोड़ी देर के लिए अपनी बीवी से मिलने आया था। क्या करूँ? आदत लग चुकी है तुम्हारी, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे चेहरे को देखे बगैर नींद नहीं आती। ये तो मुझे ही पता है कि मैं ये रातें कैसे काट रहा हूँ तुम्हारे बगैर। अजय कुछ सेकंड के लिए रुकता है और अनुराधा के चेहरे को देखता है। अनुराधा नज़रें झुकाए अजय की बातें सुन रही थी। अनुराधा बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। हल्दी का निखार अनुराधा के जिस्म पर बहुत ही खूब आया था। अजय अनुराधा को देखकर रह नहीं पाता और वापस से अनुराधा के होठों पर अपने होठ रख देता है और हल्का सा किस करके अनुराधा को छोड़ देता है और अनुराधा को कमर से टाइट पकड़कर खुद से चिपकाते हुए बोलता है, माँ और तुम मिलकर जितना मुझे तड़पा रही हो ना, अपने सुहागरात के दिन गिन गिन कर तुमसे बदला लूँगा। उस रात अच्छे से तैयार रहना तुम, पूरी रात जागने के लिए। अजय की बात सुनकर अनुराधा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अनुराधा को शर्माता हुआ देखकर अजय को अनुराधा के ऊपर बहुत ही प्यार आता है। अजय ने प्यार से अनुराधा के माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू जान। चलो अपने कपड़े पहन लो, आराम से सो जाओ। आज पूरे दिन रस्मों में मेहमानों में घिरे रहने की वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा थक गई होगी। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, अपनी नींद पूरी करो। इससे पहले कि माँ मेरी जासूसी करे, मेरे कमरे में पहुँच जाए, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। गुड नाइट। इतना बोलकर अजय वापस से अनुराधा के माथे को चूमता है।
और खिड़की के कमरे से बाहर चला जाता है। अजय खिड़की से बाहर निकलने के बाद अनुराधा को इशारे से खिड़की को अंदर से बंद करने के लिए बोलता है। अनुराधा खिड़की को अंदर से अच्छे से बंद करती है और जब अजय देखता है कि अनुराधा ने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लिया है तो अजय वहाँ से चला जाता है। यहाँ एयरपोर्ट पर स्वागत अपने साथी आदमी के साथ एयरपोर्ट से कैब बुक करता है और अजय के गांव के लिए निकल जाता है। स्वागत के साथ जो एक आदमी और बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि जैकी ही था। जैकी स्वागत से बोलता है, जो तुम कर रहे हो उसके बारे में तुमने अच्छे से सोच लिया है ना, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा भाई कितना खतरनाक है और मेरे टूटे हुए हाथ को देखकर उसका पति यानी कि अजय को भी समझ चुके होंगे। वो भी तुम्हारे भाई की तरह बहुत ही खतरनाक है। मैंने उसका खौफनाक रूप देखा है। स्वागत अपने चेहरे पर एक जहरीले मुस्कान लाकर बोलता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम बस उतना ही करो जितना मैं तुमसे बोल रहा हूँ और अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो शायद परसों तक अनुराधा तुम्हारी बाहों में होगी। अगले दिन सुबह आज मेहंदी और संगीत का फंक्शन एक साथ होने वाला था और कल शादी, लेकिन आज मेहंदी और संगीत दोनों का ही फंक्शन रात में होने वाला था, इसलिए आज सभी लोग बैठे हुए चिल कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, शाम होती है। मेहंदी और संगीत का फंक्शन भी बहुत ही अच्छे से पूरा होता है। सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। सृष्टि और अनुराधा दोनों के ही हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। आज तो कार्तिक और अजय दोनों सृष्टि और अनुराधा को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और हर एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। उसके दूसरे दिन शादी थी, इसलिए पूरे हवेली में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल मची हुई थी। सृष्टि भी सभी काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थी कि तभी कोई पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। सृष्टि अपनी आंखों पर रखे हाथों पर अपना हाथ रखती है और फिर जल्दी से पहचान जाती है। उसने खुश होकर पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, अरे मोटू बंदर महेश, तुम्हें अब जाकर टाइम मिला यहाँ आने का। पापा और रोहन भैया कहाँ है? तभी सृष्टि को अपने पीछे से अपने पापा की आवाज़ आती है, हम यहाँ है बिटिया। सृष्टि आवाज़ की दिशा में देखती है तो वहाँ पर रोहन और सृष्टि के पापा खड़े थे। सृष्टि एकदम से खुशी से उछलकर अपने पापा के पास जाती है और उनके सीने से लग जाती है और तभी वहाँ कार्तिक भी आ जाता है। कार्तिक सबसे पहले सृष्टि के पापा के पैर छूता है, उनका आशीर्वाद लेता है और फिर बाकी सभी लोग आपस में मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी महेश कार्तिक को बोलता है, जीजू, ये सृष्टि का कोई मेडिकल रिपोर्ट है जो सृष्टि के कमरे में रखी हुई थी और ये शायद आप तब लेकर आए थे जब आप बीच में कुछ दिनों के लिए अकेले बिना सृष्टि के दिल्ली आए हुए थे। कार्तिक असमंजस से उस मेडिकल रिपोर्ट को देखता है और कार्तिक जैसे ही उस मेडिकल रिपोर्ट को देखता है तो कार्तिक के भाव एकदम से बदल जाते हैं और कार्तिक उस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। कार्तिक अपने कमरे में उस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर आता है और एक नज़र उस मेडिकल रिपोर्ट को घूर कर देखता है। फिर कार्तिक अपने पैंट की जेब से एक लाइटर निकालता है और वो उस रिपोर्ट को जलाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। पतिदेव, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? दरवाज़ा खोलिए। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।